कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। 2 रोज में 19 अफराद जाँ बहक, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, फ्लाइट शेड्यूल मुतासर, अंदरून मुल्क कई परवाजें मनसूख, तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का ऐलान। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे 2 खवातीन शामिल। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्ची जाँ बहक। फैसल शाह कॉलोनी, शारा फैसल, डिफेंस नॉर्थ कराची और गिजरी में करंट लगने से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। करंट लगने से जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल। न्यू कराची गोट गुरु मंदिर नदी और नाले से 2 अफराद की डूबी हुई लाशें मिली हैं। बेशतर इलाकों में 24 घंटे बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के 430 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। सबसे ज़्यादा बारिश औरंगी टाउन में 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद, मलीर, बिन कासिम, गुलशन हदीद, एयरपोर्ट लांढी, कुरंगी में तेज़ बारिश। कटी पहाड़ी में पत्थर गिरने से सड़क बंद, ट्रैफिक जाम। बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। NDMA ने कराची और हैदराबाद समेत सिंध में शदीद बारिश और मुमकिन सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी और डॉक्टर फारूक सत्तार का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि MA जिना रोड, सदर, गुरु मंदिर और नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया गया। नाथा खान में ट्रैफिक में फंसे शहरियों को गवर्नर सिंध ने पानी तकसीम किया, जबकि मुतासरा शहरियों से मुलाकात के दौरान खाना और राशन भी फराहम किया गया। मुतासरीन के मसाइल सुने और इन्हें हर मुमकिन ताउन और मदद की यकीन दहानी कराई। शहर का सबसे बड़ा मसला बिजली की फराहमी है और इस वक्त 4,500 से ज़ायद अफराद छतों पर पनाह गुज़ीन हैं। मजीद कहा कि किसी सूरत कराची के अवाम को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो हैदराबाद और मीरपुर खास में कैंप ऑफिस बना देंगे। हमने 2,300 अफराद को रेस्क्यू किया। हम सबको मिलकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। अगर हम भारत को जंग हरा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। घरों की छतों पर रहने वाले हमें अपनी लोकेशन भेजें। गवर्नर हाउस से टीमें खाना और पानी पहुँचाएंगे। मुश्किल की घड़ी में आवाम के साथ खड़े हों। मेरी यूनिवर्सिटी के तलबा से अपील है कि वो अपने मुतासरा भाइयों की मदद के लिए बाहर निकलें और मदद करें। शहरी बेफिक्र रहें, हम उनके साथ खड़े हैं। माजूर बच्चों के लिए गवर्नर हाउस में इंतजामात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के MD को तलब करूंगा। इन हालात में लोगों का मायूस ना होना खुशाइन बात है। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियों को नुकसान की वजह करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने सवात, बुनेर, शांगला और सवाबी में मुतासरा इलाकों का जायज़ा लिया। सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को सख्त रियासत बनाना होगा। ऐसी सख्त रियासत जहाँ कानून सब पर यकसां लागू हो और किसी को इस्तिस्ना ना दिया जाए। किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। आबी गुजरगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है, इसकी कोई मुआफ़ी नहीं। एक तरफ जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ आफत का सामना है। फौज एक तरफ दहशत गर्दों से लड़ रही है, दूसरी तरफ रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। इंसानी जानों के ज़िया से बढ़कर दुख की कोई और बात नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत और पाक फ़ौज मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाएंगे। सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शहरियों की हिफाजत और रिलीफ फराहम करना अवलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का बुनेर में सैलाब मुतासरीन से खिताब। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन को हिदायत की है कि जिम्मेदारी को इंतहाई लगन के साथ अंजाम दिया जाए। मुतासरा ख़ानदानों की मुश्किलात के अजाले में कोई कसर ना छोड़ी जाए। फील्ड मार्शल ने सैलाब और तूफ़ानी बारिशों के मुतासरीन की मदद के लिए पाक फ़ौज के जवानों की बेलौस खिदमात को भी सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने आलमी दहशतगर्दी की फहरिस्त पर सवालात उठा दिए। कहा कि आखिर सिर्फ मुसलमान ही दहशतगर्द क्यों करार दिए जाते हैं, जबकि गैर मुल्की इंतहा पसंद और गैर मुस्लिम इंतहा पसंद दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। सलामती काउंसिल की मौजूदा फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द शामिल नहीं, जो आलमी इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। मजीद कहा कि इस सूरत हाल को बदलना ज़रूरी है ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात में गैर जानिबदारी और शफाफियत यकीनी बनाई जा सके। TTP, बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड जैसे ग्रोह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और बैन अल-अक़वामी अमन के लिए संगीन खतरा हैं। इनके मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में मसावात और तवाज़ुन कायम के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं।
काबुल में पाक, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का छठा सह फ़रीक़ी इजलास सियासी, माशी और सिक्योरिटी ताउन पर गौर। तीनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, ट्रांजिट और इलाक़ाई तरक्की में ताउन बढ़ाने का अज़म। सेहत, तालीम और सक़ाफ़त के शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर जोर। CPEC मनसूबे को अफगानिस्तान तक तौसी देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। सह फ़रीक़ी इजलास के मौका पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अफ़गान निगरान वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। सियासी और माशी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दहशतगर्द में करीबी ताउन के अज़्म का अयादा। दोनों ममालिक का ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान से मुल्क में मौजूद TTP और BLA के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मौसमी तब्दीली के असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। सिर्फ सिंध ही मुतासिर नहीं, हमारी भी कोताहियाँ होंगी, लेकिन हुकूमत काम कर रही है। तमाम इदारे अलर्ट पर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बारिश होगी तो पानी जमा होगा, बारिश रुकेगी तो पानी निकाल देंगे। लोकल बॉडीज़, पुलिस और इंतज़ामिया काम करते नज़र आ रही हैं। कराची के निकासियाब का निज़ाम इतनी भारी बारिश के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है। ख़राब मौसम के हवाले से गराब में 100 मिलीमीटर बारिश के निकास का निज़ाम बनाना है तो पूरा शहर फिर खोदना होगा। कराची में रोड कटिंग की हर इदारा जाती इजाज़त दरकार होगी। रोड कटिंग की वजह से बारिश के दौरान मसाइल होते हैं। अब रोड कटिंग अथॉरिटी बना रहे हैं जो रोड कटिंग की इजाज़त देगी। हुकूमत अगर कोई फैसला करती है तो शहरियों को चाहिए कि इस पर अमल करें। आम तातील के बावजूद लोग घरों से बाहर निकले। अब अगर पानी में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 5 अरब रुपए जारी। जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं इन्हें घर बना कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा कि शहदा के अहल खाना और ज़ख्मियों को मुआवज़ों की अदायगी जारी है। मुतासरीन इत्मीनान रखें, सबको मुआवजे मिलेंगे। इमलाक के नुकसानात का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। लाइव स्टॉक के नुकसानात का भी मुआवजा दिया जाएगा। जिनके कारोबार मुतासर हुए हैं इन्हें भी भरपूर पैकेज दिया जाएगा। मुतासरा इलाकों में मराकिज़ सेहत फौरी तौर पर फ़ाल। मोबाइल अस्पतालों की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। राबता सड़कों की बहाली के काम को तेज किया जाए। इजलास में सैलाब से नुकसानात, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग। जाँ बहक होने वालों के लिए फातिहा खानी की गई। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख के बदतरीन सैलाब में हलाकतों की तादाद 385 तक पहुँच गई है। जहाँ बहक अफराद में 299 मर्द, 52 खवातीन और 34 बच्चे शामिल। बुनेर में अब तक मजमूई तौर पर जहाँ बहक अफराद की तादाद 228 और सवाबी में 41 है। PDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर 1398 घरों को नुकसान पहुँचा, जिसमें 1030 घरों को जुज़वी और 368 घरों को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम नुकसान पहुँचा है। बारिशों के बायस 20 अरब से ज़ायद का माली नुकसान हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नुकसानात की रिपोर्ट अरसाल कर दी गई है। सूबे के 20 महकमों की 603 सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। बटकराम में सबसे ज्यादा 214 सरकारी इमलाक तबाह हुई हैं। सवात में 97, बाजौड़ में 65 और मानसेरा में 58। हमसे बहुत गलतियां हुई। 9 मई गलत था, दोबारा नहीं होना चाहिए। बानी बिचाई ने भी इसे गलत करार दिया, अब बस होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारे साथ कानून के मुताबिक सलूक नहीं किया गया। हम 9 मई के ट्रायल पर इनकारी नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास बगैर सुने रुकने असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन कमीशन का शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल करने का अमल गैर आइनी और गैर कानूनी है। इतने तो खिजा में पत्ते नहीं झड़ते जितनी नशिस्तें इन्होंने हमसे ले ली। कम तादाद रखने वाली जमात को अपोजिशन लीडर बनाने की रिवायत गैर मामूली है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अक्सरियती अपोजिशन जमात अपना अपोजिशन लीडर खुद नामजद ना करे। बानी का महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना अपनी पार्टी पर अदम एतमाद है। कौमी असम्बली में इनके 80 से 85 अरकान मौजूद हैं। बानी जुडिशल कस्टडी में हैं। मुलाकात और सहूलियात अदालती क़वानीन के तहत तय हैं। ये कोई जवाज़ नहीं कि बानी से मुलाकात ना हो तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मौजूदा सियासी पेचीदगी का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। पेंडोरा बॉक्स खुला तो मजीद मसाइल सामने आएंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर उमैर नियाजी की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा कि निज़ाम